देखिए क्लास 9 के 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर एक फिगर है हमारे पास जिसमें एंगल ए बी सी 69 डिग्री गिवन है। ए बी सी यानी कि ये पूरे का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे का पूरा एंगल 69 डिग्री है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री है। एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल जो है कितना है 31 डिग्री है। तो हमें बी डी सी फाइंड करना है। बी डी सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अगर हम इस क्वेश्चन को, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं तो ए बी सी एक ट्राइंगल है हमारे पास। ए बी सी ट्राइंगल का एक पूरे का पूरा एंगल ये वाला गिवन है, ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल का ये पूरे का पूरा एंगल गिवन है और इस ए बी सी ही ट्राइंगल का एक एंगल ये पूरा कंप्लीट गिवन है, ये वाला। तो हमें बस यही एंगल चाहिए। अगर हम ये एंगल निकालना चाहें तो ये एंगल बड़ी आसानी के साथ आ जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये लगा करके, ठीक है। मगर हमें तो ये चाहिए। तो आप ये बात ध्यान रखें कि ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? देखिए आपने 10.9 थ्योरम में एक बात ये सीखी है कि पहली बात तो ये है कि अगर सेगमेंट की बात की जाती है तो सर्किल में अगर एक कोड खींच देते हैं तो वो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है। एक सेगमेंट ये है छोटा वाला और एक ये है बड़ा वाला। तो अगर किसी कोड से जो है कुछ सेगमेंट बन जाते हैं सर्किल के और किसी एक सेगमेंट में उस कोड से जो एंगल बनते हैं, किसी एक सेगमेंट में सर्किल पर जो एंगल बनते हैं वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे ये मालूम है तो ये भी उतना ही होगा और अगर ये मालूम है तो ये भी उतना ही होगा। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो BC एक कोड है और ये क्या है? ये एक बड़ा सेगमेंट है और इस बड़े सेगमेंट में दो एंगल्स बन रहे हैं सर्किल पर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम ये तो आसानी से नहीं निकाल सकते मगर ये निकाल सकते हैं और जब ये निकल जाएगा तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम काम करेंगे। तो हमें मालूम है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी या बी सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं इनको। ए सी बी जिस एंगल की बात करते हैं बस वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब बी ए सी आपको निकालना है, एंगल बी ए सी आपको चाहिए प्लस एंगल ए बी सी अगर हम बात करते हैं तो 69 डिग्री है प्लस ए सी बी की बात करते हैं तो 31 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी हमें फाइंड करना है, प्लस में अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ए सी जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस के कितने? 100। तो एंगल बी ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। मगर हमें बी ए सी नहीं चाहिए, हमें तो बी डी सी चाहिए। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल जो बी डी सी होगा वो एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। कहाँ से? 10.9, ठीक है। 10.9 थ्योरम के हिसाब से जो एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल्स होते हैं सर्किल पर वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल बी डी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ए सी के इक्वल हो जाएगा और बी ए सी कितना आया था हमारे पास? 80 डिग्री। ये इसका आंसर है।